जय हिंद दोस्तों। आइए राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इन्हीं प्रश्नों में से बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की नीति के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रक्रिया कितने दिनों पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिनों पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। तो याद रखिएगा 14 दिन पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा के प्रथम सत्र का कौन संबोधित करता है। तो लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है। तो याद रखिएगा 6 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह कथन किसके लिए लागू होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो आपातकाल के बारे में बताया गया है भाग 18 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा को भंग करने का शक्ति किसके पास होती है। तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपातकाल लगाने का शक्ति किसके पास होती है। तो आपातकाल लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन कराता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो याद रखिएगा 356। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति अपराधियों को क्षमा करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति द्वारा अपराधियों को क्षमा करने का शक्ति किस में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।